हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस सरल चैनल। देख लेते हैं, इससे पहले लेक्चर में 2 लेक्चर ले चुका हूं और देखते हैं, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था आपको? इससे पहले मैंने हिस्ट्री बता दी थी कि हिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ। हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड से बना, हिस्टोरिया से। ठीक, उसके बाद में फिर आपको बताया गया था कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? हेरोडोटस। ये रिवीजन का पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ इससे पहले मैं क्या पढ़ा चुका हूँ। प्री स्टोन ये पढ़ा चुका हूँ, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो और क्या कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड था। इसमें स्टोन एज था, ब्रोंज एज और आयरन एज। ये मैंने आपको बताया था। अभी मैंने स्टोन एज पहले खत्म किया था, अभी ब्रोंज एज चल रहा है अपना। ठीक है। अब देखते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड आपको बता रहा था, उसमें कुछ रिवीजन मैंने आपको कराया था और ये बताया था कि नेशनल ह्यूमन म्यूजियम इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इसका नाम बाद में चेंज करके क्या रख दिया गया था? इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम भोपाल का। ठीक है। उसके बाद चार्ल्स मेसन के बारे में बताया था कि आर्किटेक्चर और न्यूमिस्मेटिक्स दोनों हैं। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन। पहले यूरोपियन थे ये, जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी, कह सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। कल का लेक्चर मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये बताया था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पहला हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ पे पाया गया था? ये चीजें हैं, नियर इंडस रिवर था। किस सन में पाया गया था? तो ये 1921 में पाया गया था, इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक, एज इसकी 2600 से 1900 बीसी के पहले थे। एरिया लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। ओके। हड़प्पा के बारे में और जो फेमस साइट मैंने आपको बताया था, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चान्हो है, सुत्का गंडोर। कल मैंने आपको मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ाया था। इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद आज पढ़ाएंगे चान्हो, सुत्का गंडोर, लोथल, कुनवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगम, धोलावीरा, सुत्का गंडोर। ये चीजें जो बची हुई हैं। ठीक। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन बताया था, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। क्या क्या चीजें मिली थी? पॉटर्स व्हील, लेबर हाउस था वहाँ पे, ग्रेनरीज थी, मोर्टार, ओखलीज, कॉफिन, ताबूत, सिमेट्री वहाँ पे, यानी इसको बोलते हैं, सिमेट्री को क्या बताया था आपको? सिमेट्री को बोलते हैं कब्रिस्तान। ठीक है। ठीक, ये चीजें आपको बताई थी। उसके बाद फिर आपको मोहनजोदड़ो बताया था, 1922 में इसकी खोज हुई थी। राखलदास बनर्जी इसके एग्जीक्यूटिव थे, यानी जिन्होंने इसको खुदाई की थी, कह सकते हो। ठीक, ये इसका मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब माउंट ऑफ डेड मैन होता है, यानी एक ढेर था यहाँ पे, कह सकते हो ढेर, ढेर ऑफ, ये यहाँ पे बोन्स मिले थे, यानी हड्डियों का ढेर यहाँ पे मिला था, तो उसी के बेसिस पे इसको बोलते हैं माउंट ऑफ डेड मैन। ठीक, प्रेस्ट हाउस मिलता, ग्रेट बाथ था, लार्ज ग्रीनरी, ये सारी चीजें मैंने आपको कल पढ़ाया था। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी। सील जो जो मिले थे मैंने बताया था, मदर गॉडेस यहाँ पे मिले थे, पशुपति, शिवाजी मिले थे, और जिसको शिवा बोलते हैं, पशुपति, यानी बीच में एक इमेज बनी थी, कह सकते हो, और उसके चारों तरफ कई सारे जानवर बने थे। जैसे कि देखो, रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस, बियर्ड मैन, डांसिंग गर्ल, बोन्स ऑफ एलिफेंट, ये सारी चीजें मिली थी। ये मैंने आपको कल बता दिया था। तो एक ह्यूमन का, कह सकते हो, एक यहाँ पे इमेज था, उसके चारों तरफ क्या थे? एनिमल्स बने हुए थे। तो इस बेसिस पे बताया गया कि ये जो है शिव रहे होंगे, पशुपति, पशुओं के नाथ, कह सकते हो, पशुओं की देखभाल करने वाले एक हिसाब से। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया बाद में? पशुपति या शिव बोला गया। ठीक है। यहाँ पे पत्थर की लिंगम शेप के भी पाए गए हैं पत्थर, यानी इसलिए इसके ये भी कहते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि शिव जी की पूजा होती हो, जो लिंग शेप का था, जैसे आजकल शिवलिंग है, शिवलिंग। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आज का लेक्चर उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। कल मोहनजोदड़ो हो गया था लास्ट। अगला है हमारा थर्ड वन, याद रखना। चार मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हो और इसका गंडोर, ये पाकिस्तान की साइड है। ठीक है। इसे मैंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पढ़ा दिया था। चान्हो स्टार्ट करता है। ये है चान्हो, चान्हो, इसको हिंदी में चान्हो लिखते हैं। ठीक है। चान्हो, इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1931 में। किसने किया था? एन गोपाल मजूमदार। ठीक है। एन गोपाल मजूमदार। ठीक, इसकी खोज इन्होंने की थी। खोज नहीं, इसकी खुदाई, यानी एग्जीक्यूटेड। ठीक, ये साइड जो मेनली रिलेटेड थी, वो फीमेल से रिलेटेड थी। फीमेल इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी चीजें मिली, वो फीमेल से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा मिली।
जैसे कि मेकअप की चीजें। ठीक है। मेकअप करने की चीजें। मेकअप में क्या चीज हो जो भी आप सोच सकते हो, जैसे कि सूट। सूट या इसी को कोल भी बोलते हैं, कि वो एच एल कोल मतलब होता है काजल। ठीक है। लिपस्टिक। अभी मत पूछना इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है। डॉल। लड़कियां ही खेलती हैं डॉल। बीड। बीड मतलब होता है मन का। मन का आपने देखा होगा कि जैसे माले बने होते हैं, माला होता है ऐसे गले में मान लो पहनने के लिए, इसमें छोटे 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 मन के पड़े होते हैं, तो ये यहाँ पे मिला, इसको मन का बोलते हैं, बीड। और यहाँ पे निडल। और क्या, धागा भी मिल गया, यानी सुई धागा। इसका मतलब ये मैक्सिमम ये कौन यूज करता है, आपने देखा होगा फीमेल महिलाएं औरतें ही इस चीज को यूज करती हैं। तो इसलिए इस साइट में मैक्सिमम चीज जो मिली वो फीमेल से रिलेटेड मिली हैं। यहाँ पे एक मेन चीज मिली जो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, वो है वेस्टीज, यानी फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स ऑफ किसके, डॉग। किसको फॉलो कर रहा था, डॉग फॉलोइंग ए कैट। एक यहाँ पे मतलब ईंट कोई रही होगी, या कई बार आप देखते हैं जो आपका घर बनता है तो छत पे, मान लीजिए आपका छत बन रहा है, छत पे ठीक है, तो छत पे जब ढलैया होती है तो मान लीजिए कभी कोई नंगे पैर चला जाता है, चप्पल पहन के चला जाता है, तो जो ढलैया होती है उस पे आपके पैर बन जाते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक दीवार थी, वहाँ ईंट वगैरह मिला, तो उस ईंट पे क्या मिला, कुत्ते के पैर मिले। ठीक है। और बिल्ली के भी पैर मिले। तो इसका ये गेस किया गया कि बिल्ली के पैर भागते हुए मिले इधर को, और कुत्ते के भी। तो ये गेस किया गया कि उस टाइम पे क्या था, कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा होगा, और ईंट जो है वो गीली रही होगी, इस वजह से उसका निशान उस पे पड़ गया। तो यानी फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग फॉलोइंग कैट, ये कहाँ पे मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, चाणूदारो में मिला। ठीक। अब याद रखने का एक तरीका, और यहाँ पे देखिए, जैसे फीमेल की बात हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें किससे मिली, औरतों से। ठीक। तो यहाँ पे ईंटें भी जो थी, यानी ब्रिक्स, जो ईंटें थी, ईंट, ये भी डेकोरेटेड मिले। डेकोरेटेड समझ रहे हैं, यानी इस पे भी डिजाइन बनी हुई थी। अब फीमेल ने तो कुछ ना कुछ करती रहेंगी, है ना, तो इस पे क्या है, डेकोरेटेड ईंट यहाँ पे मिली। और चीजें क्या है, और इन्होंने क्या है जो ऑर्नामेंट बनाया, या ऑर्नामेंटेड क्या है, कोई चीज जैसे एलिफेंट, यानी हाथी। ठीक है, इसको आप हिंदी में समझ रहे होंगे, हाथी। टॉयज, खिलौना। और कार्ट। ये सारी चीजें क्या थी, डेकोरेटेड थी, ऑर्नामेंटेड थी, यानी इसमें छोटे छोटे कुछ ना कुछ लगे होते थे, बहुत ही अच्छे से सजा करके बनाया गया था, यानी सजावटी थे ये चीजें। कैसे थी, सजावटी। एलिफेंट, डॉग, टॉय, कार्ट। कार्ट ये मिला, ये ब्रोंज का था। कार्ट मतलब होता है जैसे कि रथ टाइप का कार्ट, ऐसे कह सकते हो, कोई चीज रहा होगा उसमें, यहाँ पे पहिया और यहाँ पे पहिया लगा होगा, और आगे कोई जानवर, बैल वैल कुछ खींच रहा होगा इसको। ठीक है, उस तरीके से। तो ये भी चीजें यहाँ पे देखने को मिली, ये सारी चीजें कैसी थी, डेकोरेटेड थी, ऑर्नामेंटेड थी, क्योंकि फीमेल ही होंगी वहां पे, वो सारी चीजें क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगी। ठीक। और ये एक ऐसी, कह सकते हैं, या ओनली एकमात्र ऐसी हड़प्पा की साइट है। ठीक है। हड़प्पा की साइट है, जहां पे क्या है, कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं है, यानी कह सकते हो सिटी जो है विदाउट फोर्टिफिकेशन। मतलब क्या है कि जो
हर जगह पे क्या होता है, बाकी साइटें जितनी भी हैं वहां पे मान लो यहाँ पे शहर बसे हुए हैं, अंदर घर बने हैं, तो उसके बाहर एक दीवार बनी हुई है, फोर्टिफिकेशन किया गया हुआ एक चार दीवारी बनाएगी। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चार दीवारी नहीं है, कैसे इसका कोई भी किलेबंदी नहीं की गई, फोर्टिफिकेशन नहीं है। ये एकमात्र साइट है, तो इसको याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाएगा। ठीक है। रोड यहाँ पे क्या है, जो सड़कें थी वो अरेंज मैरिज में नहीं थी, यानी नॉट इन अरेंज मैनर। नॉट इन अरेंज मैरिज इन द सेंस कि जैसे सड़कों का क्या होता है, सड़क सीधी बनी होती थी मैक्सिमम जगह पे। आप अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो रोडें ऐसे बनी होती है, यहाँ पे जो भी कटा होता था सड़कें मिली होती वो 90 डिग्री पे मिली होती थी। मगर यहाँ की सड़कें क्या हैं, वो ऐसे थी। समझ रहे हो आप? कोई इनका पैटर्न नहीं था, कोई सीक्वेंस नहीं था। तो ये कह सकते हो सड़क यहाँ पे कैसे थी, वो अरेंज्ड मैनर में नहीं थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा गया, कई बार पूछते हैं कि जो अवशेष कह सकते हो, एक झुक्कर और झांगर कल्चर था। झुक्कर एंड झांगर कल्चर, इसके रिमेन्स यहाँ मिले हैं। ये है क्या एक्चुअल में, झुक्कर एंड झांगर कल्चर है क्या? ये एक तरीके कह सकते हो, एक टाइम पीरियड है। ठीक है, या एज है कह सकते हो, एक ड्यूरेशन है। जो हड़प्पा से पहले भी चल रही थी, जो कल्चर, मतलब एक टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में हड़प्पा से पहले भी वही कल्चर चल रही थी, हड़प्पा के पैरेलल में भी, और हड़प्पा के बाद भी एक कल्चर चल रही थी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, झुक्कर एंड झांगर कल्चर। ठीक। यानी यहीं पे अगर लिखना चाहें तो कह सकते हो एक प्री हड़प्पन, ठीक है, यानी हड़प्पा से पहले की, एंड मेच्योर हड़प्पा। ठीक। एक मेच्योर हड़प्पा एंड आफ्टर हड़प्पा। ठीक। तो ये कल्चर ऐसा है, इसको याद रखना, झुक्कर और झांगर। इस चीज को इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके रिमेन्स कहाँ पे मिले हैं? ये हमें चाहनुदारो में मिले हैं। ठीक। एन गोपाल मजूमदार बता ही दिया, इसकी खुदाई इन्होंने की थी, जो चीजें मिली। अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे पास सुत्का गंडो। सुत्का गंडोर, हिंदी में इसको लिखेंगे सुत्का गंडोर। ठीक। इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई 1929 में। कहाँ पे है ये है, सॉरी, दस्क रिवर, या इसको दस्ट रिवर बोलते हैं, नदी। ठीक है, हिंदी में इसको दस्क नदी बोलते हैं, ये याद रखना। है कहाँ पे? ये है सिंध रीजन में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ऑरेल स्टीन ने। सॉरी, स्पेलिंग फिर से देखना, STEIN। ठीक। ऑरेल स्टाइन बोल सकते हैं। ठीक। ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की थी।
इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको याद रखना कि ये क्या थी, मोस्ट वेस्टर्न साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी पश्चिमी साइट थी ये। ठीक, बस इसको इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं, अभी तक ये चार जो पढ़ाई मैंने आपको, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदारो, सुत्ता, ये सारी कहाँ पे हैं, ये पाकिस्तान की हैं। अब देख लेते हैं इंडिया की साइट, इंडिया की साइट। ठीक, यानी इंडियन साइट कौन कौन सी हैं। इंडियन साइट है अपने पास, पहले देखते हैं लोथल। अगर आप एक बार मैप में भी देखना चाहें तो, मान लीजिए इंडिया का नक्शा बनाते हैं, सॉरी ये इतना अच्छा नहीं है, ठीक, और कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। इंडिया का नक्शा मान लीजिए बनाते हैं, तो ये हुआ अपना कच्छ का रीजन, गुजरात, यहाँ पे है आपका सुरकोटदा, ठीक है। इसके पास में है आपका गुजरात में धोलावीरा, अहमदाबाद के पास है आपका लोथल, और इसी के पास आपका क्या है, रंगपुर। ठीक, अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो पहली साइट है लोथल, लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात, ठीक। गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद, ठीक। रिवर, भोगवा रिवर के किनारे है, क्योंकि जितनी भी सिविलाइजेशन है वो उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रिवर के आसपास ही हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं भोगवा रिवर, भोगवा नदी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, अभी भगवा नदी के किनारे, और देखो इसकी लोकेशन भी कहाँ पे है, ये है लोथल, गुजरात में, ठीक है। इसका जो मेन फीचर है क्या मिला, यहाँ पे मिला है डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, इसी को क्या बोलते हैं, सी पोर्ट, ठीक है। इसी को पत्तन भी बोलते हैं, इसी को गोदीवाड़ा भी बोलते हैं, गोदीवाड़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं, सी पोर्ट को क्या बोलते हैं, सर्च कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वो जगह जहाँ पे नाव रुकती है, नाव आके रुकते ही बनती है, उस जगह को हिंदी में क्या बोलते हैं, सी पोर्ट को आप हिंदी में देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये देखने को मिला कि ये जो है कहीं ना कहीं नदी के किनारे और गुजरात के साइड में है, तो यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड चीजें मिली हैं, यानी ये क्या था, ये इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि सी ट्रेड रूट, सी ट्रेड, इम्पोर्टेंट सी ट्रेड सेंटर था, यानी कह सकते हो यहाँ से कई देशों में, जैसे इंडिया है, यहाँ से कई देशों में क्या होता था, ट्रेड होता था, ठीक। तो
मुख्य व्यापार का केंद्र बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे बीड, बीड माने मनका टाइप का, जो मैंने आपको बताया कि ना माला बनाते हैं तो इसमें ये, तो बीड का यहाँ पे क्या मिला, बीड मेकिंग फैक्ट्री भी थी यहाँ पे। यानी बीड बनाने की फैक्ट्री, मनका बनाने की फैक्ट्री भी यहाँ पे थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मनके मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बीड बनाने की फैक्ट्री रही होगी। और यहाँ पे मेन चीज मिला है राइस, यानी रिमेन्स जो थे वो रिमेन्स ऑफ राइस हस्क, चावल के छिलके, जैसे धान की भूसी, जिसको आप बोलते हैं ना हिंदी में धान की भूसी, ठीक है। और मेन खास बात थी कि यहाँ पे जितने भी घर थे वो एंट्रेंस कहाँ थे, एंट्रेंसेस कैसे थे, ऑन द मेन रोड। बाकी जगह पे क्या थे, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पे ये घर है, ये रोड मान लीजिए जा रही है, और यहाँ पे घर है, ऐसे घर बने हुए हैं, ठीक है, रोड के दोनों तरफ। तो बाकी जगह में क्या था कि ये सड़क से आने के लिए इधर से कोई रास्ता नहीं था, यहाँ से आइए, साइड से रोड था, चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से, ठीक है, यानी साइड से रोड था। इस बात को समझिएगा, एंट्रेंस यहाँ पे क्या था, बाकी जगह पे साइड से था, यानी ऐसे। लेकिन जो लोथल में मिला, चूंकि ये क्या था, आप देखो यहाँ पे सी ट्रेड का मुख्य व्यापार का सेंटर था ये, और डॉकयार्ड यानी सी पोर्ट भी बना था यहाँ पे, यहाँ पे जहाज आकर के रुकती थी। अब तो इससे ये पता चलता है कि अगर व्यापार का मुख्य केंद्र रहा होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें व्यापार भी की जाती होंगी। तो सामान को लाने ले जाने के लिए, माल को उतारने चढ़ाने के लिए, अब आप रोड से घर के अंदर जाने के लिए पीछे से घूम के जाएंगे? नहीं। तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए जब यहाँ पे सड़क थी तो यहाँ के घर क्या थे, मान लीजिए ये घर है तो इसका एंट्रेंस मेन सड़क के पास था, ये घर है, इसका एंट्रेंस सीधे सड़क पे खुलता था, ये घर है सीधे सड़क पे खुलता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे कि मेन एंट्रेंस का मतलब क्या है। एंट्रेंस ऑन द मेन रोड, यानी जो घर का कह सकते हो एंट्रेंस था वो मुख्य सड़क पर था, किसी गली या और बाकी रास्तों से नहीं था, ठीक। क्योंकि बाकी जितने भी अदर साइड्स हैं वहां पे क्या था, साइड से रास्ते थे। यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे व्यापार जो है विदेशों से होता था, क्योंकि यहाँ पे मेसोपोटामिया के सील मिले हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया इजिप्ट के पास, यानी मिस्र देश के पास, ठीक। मेसोपोटामिया में क्या मिले हैं, मेसोपोटामियन सील, यानी मोहर, ठीक है। और यहाँ पे आइवरी स्केल, यानी कोई चीज भेजते हैं तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए, उसको नापने के लिए, आइवरी क्या होता है, हाथी के दांत, हाथी का दांत, उसके स्केल मिले हैं। स्केल यानी मेजरमेंट, नापने के लिए कोई पटरी रही होगी, मान लिया हाथी का दांत इसे ले लिया, तो इसको बना लिया होगा कि हाँ चलो ये जो है 1 मीटर है, या कुछ भी अपने उस टाइम पे कुछ रहा होगा कि हाँ ये उसके नापने का कुछ उनका पैमाना रहा होगा, तो इस हिसाब से ये इसको बना लेते थे। तो हाथी के दांत मिले, उस पे स्केल मार्किंग थी कि हाँ यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। और फायर अल्टार मिले हैं। फायर अल्टार मतलब क्या होता है, फायर अल्टार यानी यज्ञ कुंड, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पूजा पाठ भी होती रही होगी। और एक मेन चीज मिली है, वो है यहाँ पे डबल बैरियर, डबल बैरियर ऑफ मेल एंड फीमेल। ध्यान दीजिएगा, डबल बैरियर ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी एक कब्र मिली कोई इनको, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, ये मेल भी है और एक फीमेल भी है। फीमेल को इसे पहचानेंगे, इसकी चोटी निकाल देते हैं, बाल यहाँ पे, ठीक है। तो यानी मेल फीमेल, हो सकता है कि
लोगों का ऐसा मानना है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है उस टाइम पे भी सती प्रथा जैसी कोई प्रथा चल रही होगी, उनकी कोई प्रैक्टिस ऐसी रही होगी। क्योंकि सती प्रथा में भी क्या होता था, सती प्रथा में आदमी को, अगर आदमी मर जाता था, कोई विवाहित आदमी, तो उसके साथ औरतों को भी जला दिया जाता था, यानी चिता में औरतों को बैठा दिया जाता था। ठीक है। तो उसी प्रकार हो सकता है कुछ रहा हो कि अगर कोई आदमी मेल मर गया तो उसके साथ क्या है, वुमेन को भी दफना दिया गया। ऐसा मिला है सती जैसा साइन। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा जैसा क्या कुछ था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में, तो आप बता सकते हैं हाँ ऐसा था। ठीक है। और मेनली अगर पूछ लेता है कि किस एरिया में मिला है, तो आप लोथल बता सकते हैं। ठीक। देख लेते हैं अगली साइड। अगली साइड है रोपर। रोपर एक्चुअल में रोपर जो है ये है पंजाब में। ठीक है। पंजाब। रिवर सतलुज। ठीक। अभी इस सतलुज रिवर जो पंजाब में है, अभी इसको जो क्या कहते हैं, करंट डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है, रूपनगर। रूपनगर। ठीक है। अभी जो रोपर है उसको क्या बोल दिया गया, उसका नाम रख के दिया गया रूपनगर। ठीक। इसकी खुदाई किसने की थी? वाई डी शर्मा। ये मैचिंग के लिए नाम पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ। रिवर और इनके एग्जीक्वेटेड के नाम याद रखिएगा कि किसने इसको खुदाई की थी। ठीक है। और एक मेन जो यहाँ पे था, वो ये था कि ह्यूमन को जो है वो डॉग के साथ दफन कर दिया जाता था। नहीं, डॉग, सॉरी, ब्रीड विथ ह्यूमन। ये हो सकता है कि कुत्ते जो थे, मान लीजिए एक कब्र बनी, तो कुछ कब्र में ऐसा भी मिला है कि यहाँ पे जो है अ, आदमी भी है, सॉरी, आदमी भी लेटा हुआ है, और इधर जो है कुत्ते को कैसे बनाएंगे भाई, ऐसे मुंह बना दिया, ऐसे चार पैर। ठीक। और पूंछ। तो हो सकता है आदमी को कुत्ते के साथ भी दफन कर दिया गया, तो हो सकता है कि उसका बहुत ही पालतू रहा हो और मालिक जो उस पे बहुत कह सकते होता है ना, बहुत अटैचमेंट हो जाता है, तो या कुत्ते ने अपनी जान त्याग दी हो उस टाइम पे, या कुछ ऐसा हुआ हो, कुत्ते को भी दफन कर दिया गया हो। या ऐसा हो सकता है कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफन कर दिया जाता हो कि बाद में इसकी केयर कौन करेगा, या फिर कह सकते हो पुनर्जन्म की बात भी सोच सकते हो एक बार को, कि हो सकता है लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो कि जब ये मर जाएंगे अगला जन्म होगा तो कुत्ता भी रहेगा इनके साथ, तो देखभाल करेगा। ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। अगली साइड देख लेते हैं। ठीक है। रोपर में और कोई खास चीज नहीं थी। अगला है हमारे पास बनवाली। अगला क्या है? बनवाली। बनवाली। बनवाली जो है, एक मिनट, बनवाली जो है, ये लोकेशन है इसका हिसार। हिसार। लोकेशन हिसार। हिसार कहाँ है? हरियाणा। हिसार जगह है कहाँ? हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा में। एक, इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट ने। ठीक है, इस बात का देखना, आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी।
आर्यस बिष्ट ने इसकी खोज की थी। हम्म। ये भी सेंटर था किसका? ये सेंटर था प्री मेच्योर एज वेल एज लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या था, ये केंद्र रहा मुख्य, ये केंद्र था किसका? यानी यहाँ पे जो साइट मिली ये केंद्र था कि यहाँ पे हड़प्पा से पहले की भी चीजें मिली। यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले की चीजें, हड़प्पा से पहले की भी चीजें मिली और हड़प्पा सभ्यता के बाद की भी चीजें यहाँ पे मिली। यानी प्री हड़प्पा और मेच्योर हड़प्पा और पोस्ट यानी लेट हड़प्पन चीजें भी यहाँ पे मिली, बनावली की ये खास चीजें। ठीक। यहाँ की भी रोड क्या थी? बनावली की बनावट वैसे खराब थी, यानी यहाँ पे भी बैड रोड थे, रोड अच्छे नहीं थे। ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जैसे कि शहर में सड़क बनती है आपने देखा होगा, तो सड़क के किनारे किनारे कुछ दूरी पे यहाँ पे नाले बना दिए जाते हैं ढक्कन से, नालों को ढक्कन से ढक दिया जाता है। ठीक है। ऐसे सड़क के किनारे नाले इधर बना दिए जाते हैं और ढक्कन से ढक दिए जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। यानी बारिश का पानी हुआ तो नाले में ऐसे चला जाएगा। ये सड़क है, रोड, इसका पानी ऐसे ही नाले में चला जाएगा। तो ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं था। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज क्या मिला है? क्ले मॉडल का प्लग मिला। ये क्या होता है? ये की हुई मिट्टी होती है, जैसे ईंट को भट्ठे में पकाते हैं उसी तरीके से कह सकते हो, पकी हुई, सॉरी, पकी हुई मिट्टी की क्या थी ये? पकी हुई मिट्टी का हल, छोटा सा खिलौना टाइप का, जैसे कैसे बनाए इसको, ऐसे लकड़ी होती थी और ऐसे कुछ पकड़ने का होता था और ऐसे यहाँ पे ही वो होता था और यहाँ पे हाथ का बना होता था पकड़ने, शायद बन गया थोड़ा बहुत। ठीक है। तो मिट्टी का हल था जिससे खेत की जुताई करते थे, वो चीज़ है। ठीक। तो क्ले मॉड या इसी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा प्लग। पकी हुई मिट्टी को इंग्लिश में भी टेराकोटा बोलते हैं, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा प्लग। और यहाँ पे क्या मिला? बार्ले और सेरामिक्स। ठीक। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं क्योंकि ये 30 मिनट से ऊपर का लेक्चर हो गया है। आज सुनने के लिए थैंक्स। और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जो है शेयर जरूर करें। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।